अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे का मंज़र है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये सिकंदराबाद का इलाका है जिसे चिरकलगुड़ा कहा जाता है। वहाँ पर ये खूबसूरत सी सेरेमनी को मनाया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको कुछ झलकें इसके दिखाना चाहता हूँ। और रिपब्लिक डे तो आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक फ्रेमवर्क जो फॉर्म हुआ था, इस वजह से फॉर्म हुआ था, इसीलिए इससे खुसूसी तौर पर इस दिन को मनाया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि 1947 15 अगस्त को हमको आज़ादी मिली थी, ठीक 14 डेज़ बाद यानी 29 अगस्त को एक रेजोल्यूशन लिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क को फॉर्म करना है। इसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी को फॉर्म किया गया, जिसमें कि चेयरमैन थे BR अम्बेडकर साहब। दोस्तों, फिर वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ। फिर 4 नवंबर 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म कर दिया गया था और इसे सबमिट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। वहाँ से फिर 2 साल 11 महीने 8 दिन का वक्त लगा। ये 2 सालों में 166 हाउस सेशंस हुए, जिसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी हिसाब होता है उसे पूरा कर दिया गया। दोस्तों, 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से फॉर्म हो गया था, मगर ये इफेक्ट आया 1950 में दोस्तों, 26 जनवरी के दिन, जब राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट भी किया गया था एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसके तो देखिए ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पर हैं और यहाँ पे खूबसूरत सा माहौल बनाया गया है। बच्चे वगैरह सब रेडी होकर बैठे हैं। बस तिरंगा लहराने की बस कुछ ही देरों में स्टार्ट किया जाएगा इसमें। Our freedom, the Constitution of India, which was adopted on January 26, 1950, in a document that lays down the fundamental principles and laws of our nation. As we celebrate this day, it is important for us to remember the sacrifices of the freedom fighters. They struggled against colonial rule for many years, and their efforts finally led to India's independence in 1947. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिंद हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलसि तरंगा। सब शुभ नामे जागे, सब शुभ आशीष मागे,
जाहे जगदाता जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय। वो मर्द ही जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल है उस हाल में जीना लाजिम है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम हजरात को 74 बरस रिपब्लिक डे बेइंतहा दिल की गहराइयों से मुबारक। आप तमाम हजरात को अल्लाह ने हमको मौका दिया, इस बरस भी हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं रिपब्लिक डे का। और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 में और आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, और आज 74 बरस हो गए। इन 74 बरस में मुल्क के पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद से लेकर आज द्रौपदी मुर्मू तक कई प्राइम मिनिस्टर और कई प्रेसिडेंट बने, मगर देश हमारा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर लम्हा, हर दिन, हर महीना, हर साल ये मुल्क हिंदुस्तान तरक्की की तरफ बढ़ता गया, और हम सब की जिम्मेदारी है इस मुल्क हिंदुस्तान को मजबूत बनाएं और तरक्कियों की बुलंदियों पर लेकर जाएं, तरक्कियों की चोटियों पे पहुंचाएं। हम सब का फर्ज बनता है कि गंगा जमुना की तहजीब को कायम रखें। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये आपस में सब मिलकर इस मुल्क हिंदुस्तान को मजबूत करना, यही हमारा मजहब सिखाता है और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिखाता है। आप मिलकर हम एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएं जिस हिंदुस्तान में गरीबी ना हो, जिस हिंदुस्तान में तालीमी पसमानदगी ना हो, जिस हिंदुस्तान में कोई भूखा ना सोए, ऐसा मजबूत हिंदुस्तान बनाएं। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाएं। इस मुल्क की जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को और मजबूत करने के लिए मैं और आप हम सब मिलकर हमारे बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर तो बनाते हैं, मगर ये भी बनाइए कि हमारे बच्चों को इस मुल्क की आर्मी में दाखिला दिलाए, इस मुल्क की नेवी में दाखिला दिलाए, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को सर्व करने के लिए यूपीएससी के एग्जाम्स को लिखाए और आईएएस, आईपीएस बनकर इस मुल्क को मजबूत करे और तरक्की के लिए वो चौटाइयों पे पहुंचाए कि सारी दुनिया देखती रह जाए कि भारत का मुसलमान, भारत का हिंदू एक मिसाल कायम कर गया है, यहाँ पर एक ऐसी तरक्की कर गया है। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपके फैसलों में मजबूती दे। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। और खुशी तौर पर यहाँ के जिम्मेदार हजरात, हमारे रशीद साहब और सलीम भाई, खादर भाई और दीगर जुमेरान और मस्जिद के कमेटी के हजरात, जिन जिन लोगों ने भी अपना ताउन किया है इस महल्ले को, इस इलाके को मजबूत करने के लिए, अल्लाह उनकी जायज मकासद में उनको कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह उनको बेपनाह सुकून की जिंदगी अता फरमाए। जो लोग अपने लिए जीते हैं वो गुमनाहियों में खो जाते हैं, वही असल जीते हैं, वही जीवन जिंदगी में कामयाब होता है। जो अपनी जिंदगी में औरों की फिक्र करते हैं, औरों की अच्छाई के बारे में सोचते हैं, औरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। और हमको हमारी जमात कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी यही सिखाती है कि हम हमारी कोशिशों से आवाम की खिदमत करें, हम हमारी कोशिशों से आवाम की खिदमत करें, आवाम के दिलों में बसे। और इंशाअल्लाह ताला इसी साल यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं आपकी रियासत में। हम सबको मिलकर अपनी जमात के हाथ को मजबूत करना है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हाथ को मजबूत करना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के निशान को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाना है। मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ इस साल के रिपब्लिक डे पे। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और स्पेशली खुसूसी तौर पर खादर भाई की सेहत के लिए आप तमाम लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह उनको सेहत कामिला आदिला अता फरमाए। और ना सिर्फ खादर भाई बल्कि इस रियासत में, इस मोहल्ले में, इस मुल्क हिंदुस्तान में तमाम बीमारों को अल्लाह को सेहत कामिला आदिला अता फरमा। अल्लाह उनके जायज मकासद में उनको कामयाबी अता फरमा, उनके औलाद की खुशियां देखना उनको नसीब फरमा और 5 वक्त नमाज का पाबंद बना। वाहिद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।